हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने अल्टरनेटिंग करंट शुरू किया है और उसको हम एसी सर्किट, चैप्टर का नाम एसी सर्किट है और उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो है इट इज बेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट का पिछले बार हमने बेसिस देखा था और आज जो है हम कुछ जो टर्म है, जो अल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड जो टर्म है वो हम स्टडी करेंगे। उसमें की जो टर्म है, ये टर्म है दैट इज एवरेज और मीन वैल्यू, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज वैल्यू का, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से क्या रिलेशन है, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो एवरेज और मीन वैल्यू यानी इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी कहते हैं। ओके, तो हमने कल जो देखा था ये आई दैट इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई जीरो कॉस ओमेगा टी, ये हमने कल देखा है। आई को इंस्टेंटेनियस करंट एट द टाइम स्मॉल टी कहते हैं, आई जीरो को एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसको हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके, तो एवरेज और मीन वैल्यू की जो डेफिनेशन है, हमारे टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें डेफिनेशन दी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज और मीन वैल्यू की। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज द स्टेडी करंट which send the steady current which sends the steady current which send the same charge, which send the same charge through a circuit, which send the same charge through a circuit in the same time, as alternating current does, in its half time period, यानी एवरेज और मीन वैल्यू क्या है, इट इज द स्टेडी करंट है, स्टेडी वैल्यू ऑफ अ करंट है जो सेम चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जितना चार्ज अल्टरनेटिंग करंट जो सेंड करेगा हाफ टाइम पीरियड में। और एवरेज और मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज कंसीडर एज द टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, हम फुल टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते। व्हाई फुल टाइम पीरियड हम कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि फुल टाइम पीरियड में यानी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर दी वन साइकिल इट इज इक्वल टू 0, और ओवर दी वन साइकिल में यहाँ पे कितना फेज होगा, दैट इज द 2 पाई, यहाँ पे कितना फेज होगा, दैट इज द 2 पाई, और हाफ साइकिल में कितना फेज होगा, पाई होगा। ओके, तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू निकालने के लिए अल्टरनेटिंग करंट की और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की हम क्या कंसीडर करते हैं, हाफ टाइम पीरियड क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, हाफ साइकिल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्योंकि ओवर दी वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0, सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ ओवर दी वन कंप्लीट साइकिल, अब इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, तो जो फेज जो चेंज होगा, ये फेज है। ओके, जो फेज जो चेंज होगा वो फेज 0 to पाई से होगा, क्योंकि हाफ साइकिल किसमें कितना फेज है, पाई से है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है, इट इज अ फेज चेंजेस फ्रॉम 0 to पाई, सो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा
अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई डी थीटा। ये फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ओमेगा टी का कन्वर्शन हमने थीटा में किया है, ओके, क्योंकि थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, तो एवरेज वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है हाफ साइकिल पे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे आएगा माइनस कॉस थीटा और उसका जो लिमिट जो होगा वो 0 to पाई होगा और डिवाइडेड बाय यहां पे आएगा थीटा का जो डी थीटा का इंटीग्रेशन है वो होगा थीटा, यहां पे होगा 0 to पाई। अब ये माइनस साइन को हम लिमिट का इनवर्स भी कर सकते हैं, दैट इज कॉस थीटा। यहां पे 0 जाएगा, यहाँ पे पाई होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा 0 to पाई। अगर इसको हमने सॉल्व किया, थीटा का अपर लिमिट 0 है यानी थीटा की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉस 5 यानी -1 यानी 1 माइनस ऑफ -1 यानी 1 + 1 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आएगा 2 आएगा और डिनोमिनेटर में कितना आएगा पाई आएगा। दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर दी हाफ टाइम पीरियड। एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल के नहीं लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए 2/पाई। और ये अगर हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 0.637। हमें कितना मिल रहा है 0.637। यानी यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज द एवरेज वैल्यू आई एवरेज दैट इज इक्वल टू I0 को हम पीक वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू टाइम्स दी 0.637 यानी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इट इज द 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज I0 into 0.637। I0 into 0.637 परसेंटेज में कितना होगा, दैट इज द 63.7%। कितना होगा 63.7%। यानी ये जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की कितनी होगी, दैट इज द 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वैसे ही ई एवरेज को भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू E0 into 0.637। ई एवरेज दैट इज इक्वल टू E0 into 0.637। तो ये होगा हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ये होगा हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो दी हाफ टाइम पीरियड निकाला है और फुल टाइम पीरियड पे जो साइन ओमेगा टी होगा दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी होगा, दैट इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 0। ये है वो दी 1 साइकिल यानी फुल टाइम पीरियड पे एवरेज वैल्यू कितनी होती है इन साइन ओमेगा टी एज वेल एज कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 0। बट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज वेल एज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसी वैल्यू है डियर स्टूडेंट। कॉस ओमेगा टी की एवरेज और दी फुल टाइम पीरियड के लिए है, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू और दी हाफ टाइम पीरियड के लिए कितनी आई है 2/पाई। इसमें डिफरेंट है, ये इसमें डिफरेंट है। और दी फुल टाइम पीरियड इसकी वैल्यू 0 होती है और दी हाफ टाइम पीरियड इसकी वैल्यू होती है 2/पाई और ओवर दी फुल टाइम पीरियड साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है, नॉट 0। तो इंपॉर्टेंट ऐसा एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू का इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट।
इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था एवरेज और मीन वैल्यू का वीडियो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सिंपल सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है इजी ऐसे मेथड से हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी आपका क्या हो सेटिस्फेक्शन हो, तो याद से हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।